बदायूं की सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल कर्मचारियों की आपसी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। डाटा मैनेजर सुरेंद्र पाल वर्मा ने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने रात में उसे कमरे में बंद कर सौरभ शंखधार और गौरव शंखधार के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि उसे कटोरा मांगकर भीख मांगने को कहा गया और नाक रगड़वाने और पेशाब पिलाने की धमकी दी गई। इस मामले में सुरेंद्र पाल ने कोतवाली पुलिस में शिकायत की है। वहीं सौरभ खंगदार ने अपनी ओर से बयान देते हुए बताया कि वो अपने कमरे में ड्यूटी कर रहे थे, जहां 2 नर्स भी मौजूद थी। तभी 50-60 लोग चाकू और तमंचा लेकर अचानक कमरे में घुस आए और हमला कर दिया। सौरभ ने आरोप लगाया कि हमलावरों में एक डॉक्टर भी शामिल था, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने उन्हें और उनके भाई गौरव शंखधार को घेर कर मारा। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जब इस विवाद को लेकर सीएमएसएस कप्तान सिंह ने बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और जांच की जा रही है। मेरा नाम सुरेंद्र पाल वर्मा, मैं जिला चिकित्सालय बदायूं में डाटा मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। कल मैं जब सुबह अपनी ड्यूटी कक्ष में गया तो गौरव शंखधार और सुमन स्टाफ नर्स मेरे साथ में थी और फाइल को लेकर थोड़ी मतलब बातचीत हुई। तो उसमें ये गौरव शंखधार ये कहने लगे कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगने लायक हो और तुम्हारी इसी जात से तुम बिलोंग करते रहते हो, इसी साथ में तुम शंका हो और तुम्हें मैं देख लूंगा। और तुम बड़े बाबू जो थे पांडे बाबू, वो ये सही कहते थे कि तुम भीख मांगने लायक ही हो। तो इतनी बात कह के मैंने मन का गाली दे रहे थे, मैंने मांगा। तब उन्होंने मुझे अपने भाई को घर से बुलवा लिया, सौरभ शंखधार, जो होम्योपैथिक में बाड़बाई के पद पर कार्यरत हूँ। अचानक वो आए और बोले बाबूजी क्या हाल है। उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और दोनों ने अंदर कमरे में मारा। मारते वक्त इस दृश्य को देख के स्टाफ नर्स सिस्टर जो है वहाँ सुबह गुप्ता एकदम अचानक वो इसके चक्कर में कमरे से निकल गई और इन दोनों लोगों ने गेट बंद कर लिया और मेरे साथ ऐसा दृश्य किया। अंदर मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, लिटा के मैं पैर छुपाए, नाक रगड़वाई और पेशाब भी पिलाने का प्रयास किया इन्होंने। और तेरे मेरे पास पिस्टल एक है लाइसेंसी, वो तेरे गोली मार देंगे और तेरे बच्चे जो अकेली लड़की है और अकेला ही रहता, तो 8 दिन के अंदर तुझे यहाँ कैंपस से बाहर कर देंगे, तेरा सामान सब फेंक देंगे। आज जब मैं ये शिकायत मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दी तो उसके चक्कर में आज फिर मैं अपनी ड्यूटी पे गया और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे, आज मैं बैठा था, अचानक 10-12 लड़के आए, अचानक फिर बोले तूने शिकायत कैसे। आज फिर मुझे मारा और मार पीट के फिर आज मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है, मेरे कई जगह चोट लगी हुई है। ये गौरव शंखधार ने आज बहुत बुरी तरीके से दोबारा मारा और सौरभ शंखधार उनके पिताजी भी साथ में थे। कितने लोग इसमें बता रहा हूँ मैं, आज की घटना, ये सब कल की घटना के बाद आज की घटना है। आज डॉक्टर वो सुरेंद्र पाल वर्मा जो मेरा साथी है, जो आता है कमरे में 4 नंबर में मैं बैठा था और डॉक्टर हीरा आलम बैठी थी और सुमन गुप्ता स्टाफ नर्स बैठी थी। इसी बीच सुबह के समय डॉक्टर सुरेंद्र पाल वर्मा डाटा ऑपरेटर जो संविदा पर मेरा साथी है, वो आता है कमरे में और आके डॉक्टर साहब ने पूछा ये भीड़ कैसी है। भीड़ बाहर दरवाजे पर खड़ी थी, बहुत कम से कम 60-70 लोग खड़े थे। वो आए और आके डॉक्टर और स्टाफ नर्स के सामने ही, डॉक्टर हीरा आलम के सामने में मुझ पे तमंचा था उन भीड़ के पास और चाकू था, जो मेरे चाकू यहाँ पर जो चाकू मारा भीड़ ने और डंडों से मारा। उसी दौरान जब कमरों में कम से कम 60-70 लोगों ने मुझे घेर लिया, मारपीट शुरू कर दी, तो मैं अपनी जान बचाकर भागा, कमरे से बाहर भागा। और बाहर भागते हुए इतने में डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है बहुत, और उनकी राजनीति में बहुत अच्छी पहल है और वो ये इससे पहले भी कई घटनाएं राजेश कुमार वर्मा घटित कर चुके हैं। ये इस दौरान काफी समय पहले की बात है, 2-3 साल पहले की, एक पत्रकार को भी इन्होंने बाहर मारा था। और उस दौरान जो सीएमएस कंपाउंड की जो ऑफिस की जो सीसीटीवी थी उसको डीवीआर निकालकर उनको, क्योंकि राजनीति और सीएमएस उनके उसमें है, संरक्षण में है, तो उन्होंने वो डीवीआर ही निकाल दी। जब वो पत्रकार ने, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पत्रकार ने डीवीआर निकालने के उसमें कहा तो वो डीवीआर ही गायब हो गई, मतलब सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गई। और मेरी भी जो ओपीडी के बाहर कमरा नंबर 4, जब मैं बाहर भीड़ से बचकर भागा हूँ, कम से कम 60-70 लोग थे, इनके लोधी समाज के झानी से बुलाए गए थे, जो लोग वो झानी से बुलाए गए थे, तो वो 60-70 लोग थे। तो वो ओपीडी के बाहर कैमरा लगा है, उसमें टोटल मारपीट कैद है सीसीटीवी में। और राजेश कुमार वर्मा ने भी मुझे मारा और 60-70 लोगों की भीड़ में, वहां से मैं भागते एक बार मुझे गिरा लिया, वहां भी मारा। वहां मारने के बाद फिर मैं यहाँ, कुछ भीड़ ने यहाँ पर मेरे भाई जो टीबी क्लिनिक के सामने है उसको घर पे हमला कर दिया। यहाँ इसकी पत्नी को भी खींचा घर से और मैं जैसे तैसे यहाँ भी मुझे गिरा लिया। जो सीसीटीवी
और जो टीबी क्लिनिक है, टीबी क्लिनिक के सामने सीसीटीवी लगे, वो घटना सीसीटीवी में भी कैद है। और मैं आपसे शासन प्रशासन और पत्रकार बंधु से यही चाहता हूँ मैं यही चाहता हूँ कि जो सीसीटीवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से कहीं ये लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कहीं ये छेड़छाड़ ना कर दें और ये कहीं निकाल नहीं ले, जिससे कि 60, 70, 80 लोगों का जो फुटेज है वो गायब ना हो जाए। मेरे साथ अनहोनी होने की दिक्कत है, क्योंकि पूरी जिस तरह से आज घटनाक्रम हुआ है, पूरे घर पर ढाबा बोल दिया, पूरे वहाँ कमरा नंबर 4 में ढाबा बोल दिया, कम से कम 60, 70 लोगों को, डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा और ये क्या नाम है, इनका नाम है वो मेरा साथी सुरेंद्र पाल वर्मा और डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा और इनके अन्य 60, 70 लोगों ने कमरा नंबर 4 पे मेरे साथ हमला किया, चाकू और उससे तमंचे से, और मेरे घर पे भी छोटा भाई है मेरा, उसके घर पे भी, और उसमें बच्चों के भी चोट विभिन्न प्रकार की लगी है, छोटे छोटे बच्चों को।